बीजेपी को आप एक चुनाव हरा दीजिए, एक चुनाव हारते ही बीजेपी को पाकिस्तान याद आ जाता है। घोसी के अंदर, उत्तर प्रदेश के घोसी में उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव के अंदर मैंने पहले ही बताया आपको, हर राउंड की वोटिंग के साथ 1000 से 1500 वोट इंडिया गठबंधन में बढ़ते जा रहे हैं। और इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट यह है कि 12 राउंड की वोटिंग हो चुकी है और 18,000 वोटों से समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह वो आगे चल रहे हैं। इंडिया का उम्मीदवार वो आगे चल रहा है, बीजेपी पीछे चल रही है, बीजेपी के दल बदलू नेता वो पीछे चल रहे हैं। लेकिन इस बीच में संजय निषाद को पाकिस्तान याद आ गए, पाकिस्तान याद आ गए संजय निषाद को। और संजय निषाद कह रहे हैं कि साहब, जहां पर जो जो एरिया आता है और जिस इस एरिया में उनका उछाल होता है तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में उछाल हो रहा है। कितनी गजब की बात है ना, लोकतंत्र की कितनी तौहीन ये लोग करते हैं। फिर चुनाव क्यों करवाते हो साहब? आप देखिए जरा किस तरह से क्या क्या ये लोग कह रहे हैं। पाकिस्तान क्यों याद करने लगे हैं? पहले तो आप ये देख लीजिए, 13 राउंड की वोटिंग हो चुकी है इस वक्त में और 18 नहीं, अब 19,000 हो गया है। देखिए बोलते बोलते 1000 बढ़ गया है। 13 राउंड की वोटिंग हो चुकी है। 34 में से सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के 51,844 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं। 19,444, 19,500 की बढ़त बनाई हुई है। दारा सिंह चौहान 32,000 वोटों के साथ में दूसरे नंबर पर हैं और 19,000 वोटों से पीछे हैं। उसके बाद में जितने भी निर्दलीय थे वही हैं, 200, 250, 400, 500 के बीच में निर्दलीय हैं। 600, 650 से ऊपर कोई नहीं है। 650 रुपए सनाउल्लाह ये पीस पार्टी के जो है वो उम्मीदवार हैं, 650 वोट इनको मिले। तो ये करीब 1,5-2 हजार वोट जो है वो निर्दलीय ले रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दोनों टक्कर जो है आमने सामने की सुधाकर सिंह और दारा सिंह चौहान के बीच में। लेकिन इस बीच में बयान देखिए, ये बयान देखिए। संजय निषाद एनडीए का हिस्सा है, बीजेपी के साथ में गठबंधन में है, निषाद पार्टी के प्रमुख है संजय निषाद। और संजय निषाद ने इस बार जब बीजेपी के नेता यहां पर गिरिराज सिंह जैसे जो नेता है वो नहीं मिल पाए तो इन्होंने अपनी वो कमी जो है पूरी कर दी है। वो गिरिराज सिंह जो कमी होती है वो पूरी कर दी है। और ये कह रहे हैं कि अगर एरिया पाकिस्तान वाला है तो जब बक्से खुलते हैं तो लगता है कि पाकिस्तान जीत रहा है, और जब एरिया हमारे लोगों का आता है तो पता चलता है वो गायब हो जाते हैं। कितनी लोकतंत्र की तौहीन ये लोग करेंगे। एक हार होते ही लोकतंत्र को जो है सीधा पाकिस्तान में उठा करके भेज देते हैं। भाई इतनी भी क्या जो है वो हार को लेकर के बौखलाहट होनी कि आप एक हार भी नहीं पचा पाए। एक हार तो कम से कम आपको पचा लेनी चाहिए। इतनी जो है बौखलाहट किस बात की है? अगर कहीं पर आपकी जीत ही नहीं हो रही है तो इसका मतलब पूरा एरिया पाकिस्तान बना पड़ा है। क्योंकि सुबह से एक बार भी मैंने देखा नहीं है कि 13 राउंड की वोटिंग के अंदर कहीं पर ऐसा हुआ हो कि समाजवादी पार्टी जो है पीछे चली गई हो और बीजेपी का जो उम्मीदवार है दल बदलू नेता दारा सिंह चौहान वो आगे निकला हो। कहीं पर ऐसा देखने को नहीं मिला। तो फिर पूरा का पूरा जो घोसी है, पूरा का पूरा पूर्वांचल है, उसमें क्या यही माहौल है? और आप उसको यही कहेंगे कि ये पाकिस्तान हो गया है? फिर योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं वहां पर? डबल इंजन की सरकार बैठ करके क्या कर रही है? सुनिए जरा एक बार इनको। अगर एरिया पाकिस्तान वाला है तो बक्से जब खुलते हैं तो लगता है पाकिस्तान जीत रहा है, और जब एरिया हमारे लोगों का आ जाता है तो पता चला हम गायब हो जाते हैं। चाहते मिटाते अपने मिट गए। तो ये कह रहे हैं कि जब एरिया बक्से खुलते हैं तब वो जीत रहा है तो लग रहा है कि पाकिस्तान की जीत हो रही है। इतनी जो है वो बेशर्मी क्यों है? भाई चुनाव में कोई हारता है कोई जीतता है, इतनी बेशर्मी थोड़ी ना होनी चाहिए। चुनाव के अंदर तो जो जनमत होता है उसको स्वीकार करना चाहिए। और 403 वोट सीट है यहां पर। 403 सीटों में से एक सीट के ऊपर अगर कोई दूसरी पार्टी जीत जाएगी तो आप उस सीट को पाकिस्तानी घोषित कर देंगे? उस सीट के जो उम्मीदवार जितने भी जो वहां पर जितने भी लोगों ने वहां पर मतगणना में हिस्सा लिया है, वोट डाले हैं, उनको वोटरों को पाकिस्तानी घोषित कर देंगे कि उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं डाला, आपके गठबंधन में वोट नहीं डाला तो पाकिस्तानी है? गजब की बात है साहब। ये देखिए बीजेपी की हालत है। ये बौखलाहट है कि एक सीट की हार भी नहीं पचा पा रहे हैं।
और वो हार अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन ये इनके बयान बता रहे हैं हार फाइनल हो चुकी है। दरअसल हार तो कई दिन पहले फाइनल हो चुकी थी। बहुत दिन पहले ही ये चर्चा छिड़ चुकी थी कि सुधाकर सिंह वहां पर जीत रहे हैं, लगातार जीत रहे हैं, और बार बार ये चर्चा घोसी से लेकर के लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और दिल्ली तक होती थी। बार बार ये कहा जाता था कि सुधाकर सिंह जीत रहे हैं, और उनके कई सारे फैक्टर हैं जो गिनवाए जाते हैं। सबसे पहले तो दल बदलू वाला फैक्टर, कि दल बदलू जो है वो दारा सिंह चौहान को टिकट दिया। दारा सिंह चौहान कभी कांग्रेस में जाते हैं, कभी बीएसपी में जाते हैं, कभी बीजेपी में जाते हैं, कभी समाजवादी पार्टी में जाते हैं, फिर समाजवादी पार्टी से फिर बीजेपी में जाते हैं। मतलब मेरी भी सांस फूल जाए इतनी पार्टी उन्होंने गिन ली है। बोलते बोलते अगर मैं एक सुर में बोलूं तो सांस फूल जाती। तो बताइए, इतनी पार्टियां तो ये लोग बदल चुके हैं, और फिर कह रहे हैं कि वोट क्यों नहीं दी, फिर कह रहे हैं कि पाकिस्तान है यहां पर। भाई लोग भी कंफ्यूज हो गए हैं कि आप हैं कहां पर। और दूसरा, सुधाकर सिंह के लिए कहा जाता है कि सुधाकर सिंह हारे चाहे जीते, सुधाकर वहीं की वहीं, सुधाकर सिंह जो है वो वहीं की वहीं रहना है। और फिर तीसरी बात जो है वो, इंडिया गठबंधन का जब साथ मिला तो कांग्रेस ने भूमियार वोटरों को भी जुटाया। अजय राय की तरफ से जो है वो कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनकी तरफ से घोषणा की गई। उन्होंने कहा, तो एक सीट इतनी जो है वो हरा इनको बौखला देती है कि ये एक सीट की हार जो है नहीं पचा पाते हैं। ये हालत है इनकी। सोचिए 2024 में जब अगर यहां पर हार जीत होगी और 2024 में अगर देश भर से सफाया हो गया तो कहीं देश का नाम पाकिस्तान ना घोषित कर दे। जिस तरह से अभी जो इनकी लड़ाई चल रही है कि इंडिया पाकिस्तान, फला पाकिस्तान, ये इंडिया भारत, इस नाम पर जो वो बहस छिड़ी हुई है, तो कहीं अगर 2024 में बीजेपी पूरे देश से हार जाए तो पूरे देश को तो पाकिस्तान घोषित नहीं कर देगी कि पूरा देश पाकिस्तान हो गया है। क्योंकि इसी तरह की बात जो है वो अमित शाह ने कही थी। कोई छुटभइये नेता की बात नहीं है कि चलो कोई गठबंधन का साथी नेता उस पर बीजेपी क्या कर ले। अमित शाह ने भी यही कहा था बिहार में खड़े होकर के कि अगर यहां पर बीजेपी की हार होगी तो पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे। गजब बात है भाई, या तो पाकिस्तान दिखाई देता है या मुसलमान दिखाई देता है। अमित शाह ने दिल्ली के चुनाव में कहा कि बटन ऐसे दबाना करंट शाहीन बाग में लगे। शाहीन बाग में कौन बैठा हुआ था? वो CNRC के खिलाफ मुस्लिम महिलाएं बैठी हुई थी वहां पर, उनको आप करंट लगाना चाहते थे। करंट किसको लगा? दिल्ली के अंदर, देख लिया। और इसी तरह से गिरिराज सिंह चौहान, वो पाकिस्तान के वीजा एक्सपर्ट हो चुके हैं एक तरह से, कि जो बोलेगा उसको कह देते कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान में वो है। 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। 403 सीटों में से बीजेपी को 255 सीट मिलती हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है बीजेपी की दूसरी बार, और 111 सीट मिलती है समाजवादी पार्टी की। आप एक सीट को नहीं हजम कर पा रहे हैं। और ये संजय निषाद जिनका ये भी बोल रहे थे, 6 पार्टियां जो है, 6 विधायक इनके भी हैं, 6 विधायक इनके भी हैं। समाजवादी पार्टी का अगर वोट शेयर की बात करें तो 41% वोट शेयर समाजवादी पार्टी का रहा था, माफ कीजिए बीजेपी का रहा था 41%, समाजवादी पार्टी का 32%, बीएसपी का 12%, कांग्रेस का 3%, आरएलडी का जो है वो 2.8% आरएलडी का रहा। तो ये हालत रही, और उसके बाद में जो है वो एक हार को नहीं पचा पा रहे हैं, और अब जो है वो दोष देने लग रहे हैं कि यहाँ पर ये समाजवादी पार्टी के लोग जीत रहे हैं या समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जो है वो आगे चल रहा है, तो उसको बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान के बक्से खुल रहे हैं। एक बार फिर से दिखाता हूं मैं आपको कि अभी ताज़ा अपडेट जो है वो क्या है। ताज़ा अपडेट भी सुन लीजिए साथ के साथ कि क्या कुछ जो है वो अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट जो है वो कह रही है। यहाँ पर 13 राउंड की वोटिंग जो है वो अभी दिखाई दे रही है, और 14 राउंड की वोटिंग हो गई। अब जो है 14 राउंड की वोटिंग हो चुकी है, और 14 राउंड की वोटिंग के बाद में 54,963 वोट के साथ में सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। 19,000 की लीड है उनके पास में, बहुत बड़ी लीड है, और अब ये लीड टूटने वाली नहीं है। जिस तरह से मैंने सुबह से बताया आपको कि पहले हर राउंड के साथ 1000 वोट बढ़ रहे हैं, तो 14 राउंड के साथ 14,000 वोट तो सीधे सीधे, और उसके साथ साथ जो है वो कहीं पर जो है वो 1,500 से 2,000 की भी जो है बढ़त है। तो हर राउंड में जो है यहाँ पर बढ़त है, और तकरीबन अब आधे की स्थिति में भी यहाँ पर जो राउंड की स्थिति पहुँच चुकी है, और ये 20,000 के आसपास की जो है वो लीड हो चुकी है। अगर अब यहाँ पर देखें तो 34 राउंड में कम से कम आप मान करके चलिए कि ये
50,000, 40 से 50,000 के बीच में, पहले लग रहा था कि 30 से 35,000 के बीच में जो है वो यहां पर समाजवादी पार्टी की जीत होगी, लेकिन अब लग रहा है करीब करीब 40 से 50,000 के बीच में सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की यहां पर जीत होने वाली है। सोचिए, अभी तो नतीजे आए नहीं हैं, तब संजय निषाद जैसे लोग पाकिस्तान को याद करने लगे हैं। नतीजे फाइनल हो जाएंगे और जब ऊपर से पता चलेगा कि मोदी योगी ने भाव देना बंद कर दिया है, क्योंकि यहां पर जो ये क्षेत्र है इसमें संजय निषाद का भी वोटर है, ओम प्रकाश राजभर का भी वोटर है, दारा सिंह चौहान का भी वोटर है, अपना दल का वोटर है। ये सारी क्षेत्रीय पार्टियां उनका मुंह बंद कर देगी बीजेपी। तो इसीलिए इनको सब कुछ जो है वो अभी याद आएगा, धीरे धीरे सब कुछ बोलते चले जाएंगे और जनता जो है वो सुनती चली जाएगी। और लोग देख रहे हैं कि एक हार पर जो है इनको क्यों आखिरकार पाकिस्तान याद आता है, क्यों आखिरकार इतना प्रेम है कि वो फटाक से याद आ जाता है इनको। कहीं पर वोट नहीं मिलते हैं तो ये कहते हैं कि घुसपैठिए हैं। अब बताइए, यहां पर तो डबल इंजन की सरकार चल रही है इनकी, योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, और योगी आदित्यनाथ की सरकार में अगर पाकिस्तान बन चुका है वहां पर, तो IB क्या कर रही है, NIA क्या कर रही है, वहां पर तुरंत भेज देना चाहिए NIA को और IB को कि पता लगाए कि ये जो 50,000 54,000 जो लोग हैं जो वोट दे रहे हैं, ये 54,000 50,000 लोग जो है वो कि पाकिस्तान से आए हुए के लोग हैं क्या, पता तो चले फिर उसके बाद में। तो ये सारी स्थिति है और अभी तो जो है वो बहुत कुछ जो है पत्ते धीरे धीरे खुलने बाकी है और धीरे धीरे जो है बहुत कुछ साफ होता चला जाएगा और बीजेपी को क्या क्या याद आएगा वो पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो अभी की ताज़ा अपडेट है वो यही है कि 14 राउंड की वोटिंग हो चुकी है और 14 राउंड की वोटिंग के बाद में यहाँ पर जो स्थिति है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। इंडिया गठबंधन की पहली जीत कही जाएगी और इस जीत के बाद में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती जो खड़ी हो गई है कि कैसे इंडिया गठबंधन को जो है वो रोका जाए। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि ये सारी पार्टियां अगर एक होती हैं तो उसके बाद में क्या वोट भी इनका एक होगा, सारा सबसे बड़ा सवाल ये था। और ये पहले चुनाव में साफ तौर पर दिख रहा है कि अगर सारी पार्टियां एक हो रही है तो वोट भी उसके साथ साथ एक हो रहा है। कांग्रेस और सपा का वो जो वोट है वो एक हो रहा है और उसके बदौलत जो है वो सुधाकर सिंह वो आज यहाँ पर जीत रहे हैं। और जिस तरह से यादव, मुस्लिम, दलित और क्षेत्रीय और उसके साथ साथ भूमिहार हर तबके ने जिस तरह से वोट दिया है सुधाकर सिंह के लिए, तो बहुत सारे फैक्टर हैं। एक बड़ी बात यह भी है कि कैंडिडेट जो है उसका सिलेक्शन इसी तरह से किया जाना चाहिए, इसी तरह से होना चाहिए। सुधाकर सिंह की बहुत मजबूत पकड़ बताते जमीन के ऊपर, बहुत मजबूत पकड़। इनके बारे में कहते हैं कि ये हारेंगे जीतेंगे पता नहीं कहां पर जाएंगे, दोबारा हो सकता है समाजवादी पार्टी में आ जाए कि मेरे को ले लो, मेरे को वहां पर दाल नहीं गल रही है। योगी आदित्यनाथ फिर उसके बाद में अब जब ये विधानसभा ही नहीं निकाल पाए तो लोकसभा की टिकट इनको कौन देगा, सोचिए इस बात को। तो ये सारी बातें हैं और उसके बाद में ये अभी ये भाई साहब तो बिल्कुल सन्नाटे में हैं जो कह रहे थे दो या 3 राउंड के बाद में ये झोला उठा करके चले जाएंगे। ये खुद झोला उठा करके बताया जा रहा है कि लखनऊ की तरफ पहुंच चुके हैं। ये चुनाव जो है वो घोसी के अंदर हो रहा है और ये भाई साहब जो है वो लखनऊ में पहुंच चुके हैं। अब लखनऊ में पहुंच करके वहां पर योगी आदित्यनाथ को क्या गिनवा रहे होंगे क्या नहीं गिनवा रहे होंगे मालूम नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले अपने अपने जो है वो माँ बाप को लेकर के अनाप शनाप बयानबाजी खुद ही कर रहे थे कि ये नहीं किया तो मैं असल माँ बाप का नहीं, ये नहीं वो नहीं, पता नहीं किस तरह की क्या क्या बातें ये कह रहे थे। तो बहरहाल एक बड़ी जीत की तरफ जो है वो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुधाकर सिंह आगे बढ़ रहे हैं। 40 से 50 हजार साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इतने मार्जिन जो है जरूर रहेगा। अब बीजेपी को अभी से दोपहर हुई है और अभी पाकिस्तान याद आने लगा है, तो शाम होते होते जो है और क्या क्या बोला जाएगा, शाम होते होते और क्या क्या कहा जाएगा, देखना जो है वो दिलचस्प रहेगा। और लोग अब इसको जो है वो एंजॉय करने लगे हैं। लोगों को अब पता चल गया कि जैसे ही हारेंगे तो फिर इनको पाकिस्तान याद आता है। लोग अब इस चीज़ को एंजॉय करने लगे। तो बहरहाल लगातार मेरी नज़रें बनी हुई है घोसी उपचुनाव के ऊपर और जैसे ही वहाँ से जो भी बड़ा अपडेट निकल करके सामने आता है तुरंत आपके सामने लेकर के आऊँगा। इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोगों को पता चले कि क्या कुछ अपडेट चल रही है वहाँ पर। और आपकी राय क्या है, कितने वोट जो है वो मिल सकते हैं? 40,000, 35,000, 45,000, 50,000, कितने वोटों से जीत हो सकती है? या कहीं पर कोई ऐसा लगता है कि उलटफेर भी हो सकता है? क्योंकि आधी गणना अभी बाकी है, आधी हो चुकी है, लीड बड़ी है,
ये पूरी अलग बात है। तो शेयर कीजिए इस खबर को और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।